नमस्कार। रामलला विराजमान हो गए हैं। अब बिहार और बिहार की सियासत में क्या होने वाला है? क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार चलने वाली है या फिर ये सरकार गिरने वाली है? नीतीश कुमार अपने स्थिरता को बरकरार रखने वाले हैं या फिर पलटी मारने वाले हैं? लालू प्रसाद आखिरकार पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? बिहार की सियासत में आने वाला महीना कैसा होगा? आपको समझाएंगे, बताएंगे। आपको यह जानना जरूरी भी है कि बिहार की सरकार आखिरकार जिस नैया पर सवार है वो किस कदर डगमगा रही है। क्या इसके पीछे की सच्चाई कुछ है या फिर अफवाहों पर विश्वास कर आप भी टकटकी लगाए बैठे हैं कि सरकार गिरने वाली है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ललायित हैं बिहार में सत्ता के लिए, आपको विस्तार से बताएं इससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है प्रकाश सिंह और आप मुझे इस वक्त टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। आज बात बिहार के सियासत की करेंगे, राजनीतिक घरानों की करेंगे, अंदर की खबरों को बताएंगे और आपको बताएंगे जो बिहार के राजनीतिक पंडित हैं वो आखिरकार क्या कुंडली मिला रहे हैं, किसका राहु किसका केतु क्या हो रहा है, किसके ऊपर शनि का चक्र मंडरा रहा है, यह भी आपको समझाने जा रहे हैं। तो कहेंगे कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे पहले शुरुआत करते हैं रामलला से। रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। जहां नीतीश कुमार को भी जाना था वहां नीतीश कुमार आज नहीं पहुंचे हैं। उम्मीद लगाई जा रही थी कि अगर नीतीश कुमार मोदी जी के बुलावे पर अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में चले जाते हैं तो यह समझ लीजिएगा कि नीतीश कुमार की नैया ना सिर्फ डगमगा रही है बल्कि नीतीश कुमार ने फिर से फैसला बदल लिया है। सबसे ज्यादा बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले नीतीश कुमार के स्थिरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार कब तक महागठबंधन में हैं। लेकिन तमाम जो राजनीतिक जानकार हैं वो बता रहे हैं नीतीश कुमार बड़े मजबूरी में भाजपा से साथ छोड़कर आए हैं। रामलला जब विराजमान हुए तब बिहार में भी साफ तौर पर नजर आया कि जो बिहार की महागठबंधन की सरकार है, जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार है, उसने बिहार में ऐसा कुछ नहीं किया कि ऐसा लगे कि भाजपा के साथ किसी का नाता जुड़ने वाला है, किसी का मोह भंग होने वाला है। दिल्ली में बैठे अमित शाह ने जरूर दरवाजे खोल दिए हैं। ताला खोलकर अमित शाह इंतजार कर रहे हैं कि अरे नीतीश बाबू आ जाइए, हमने जो दरवाजे बंद किए थे आपके लिए, घूम घूम कर जो हमने बिहार में कही थी उसे भी जुमला समझ लीजिए ना। जैसे मंच से आपके नेता कहते हैं कि अमित शाह ने तो कह दिया था कि नरेंद्र मोदी ने जो चुनावी वादे किए थे वो सब चुनावी जुमला था, तो उस बात को भी जुमला समझ लीजिए। खैर, पटना में लालू प्रसाद हैं। लालू प्रसाद यादव बिहार के सियासत के मजे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत ही अनुभवी राजनीतिक जानकार हैं और लालू प्रसाद ये कहते हैं कि बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वो पटना में बैठकर सब कुछ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लालू प्रसाद ये कहते हैं कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। लालू प्रसाद ये कहते हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी सब कुछ तैयार हो गया है। जल्दीबाजी किसको है भाई, सब लोग बड़े आराम से काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव बिहार के सियासत के सबसे बड़े सियासी धुरंधर कहे जाते हैं। जब भी बिहार के सियासत में कोई केंद्र होता है तो वो लालू प्रसाद होते हैं और बिहार में लालू नीतीश के दोस्ती के चर्चे तो अब सरेआम है भाई। नीतीश कुमार को मनाने लालू प्रसाद गए थे, ऐसी खबर आई थी, तस्वीरें आई थी, हमने आपको वो तस्वीरें दिखाया था। हमने आपको ये भी बताया था कि लालू प्रसाद यादव को लेकर जिस बात से आप चिंतित हैं कि लालू प्रसाद के वजह से बिहार में खेल बनेगा, खेल बिगड़ेगा, इस बात का संकेत लालू यादव ने दे दिया है कि अरे यहां कोई खेला हो ही नहीं रहा है तो ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेलवे बिगाड़ देंगे वाली बात कहां से आ गई।
बिहार में महागठबंधन है, मजबूत महागठबंधन है। सरकार को डगमगाने की जो बातें की जा रही है, जो नीतीश कुमार के असहजता पे सवाल खड़े हो रहे हैं, ये साफ तौर पर ये समझ लीजिए कि ये चर्चा, ये किस्से वही हैं जो बचपन में आपने सुने थे कि कौवा कान लेकर उड़ गया। आप कान को देखिए, कौवा को नहीं। अगर आप कौवा को देख रहे हैं तो समझ लीजिए बिहार में आप उतना ही कयास लगा रहे हैं जितना कौवा और कान के किस्से चर्चा में है। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने हाल ही में मुलाकात की थी। यह मुलाकात हुई थी पटना के सीएम आवास पर। लालू प्रसाद के साथ तेजस्वी यादव भी थे। खैर, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे अपने पिता लालू प्रसाद के साथ, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक गठबंधन के दो लोग आपस में हमेशा कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं और उनके मुलाकात के पीछे चर्चा होते रहती है। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत जड़ से करे तो होती है नीतीश कुमार ने, जब दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक में साफ तौर पर यह कह दिया कि भाई हमको इंडिया अलायंस का ना तो संयोजक बनना है और ना ही हमको पीएम का चेहरा बनना है। तो कहा गया कि नीतीश कुमार बड़ा नाराज चल रहे हैं। उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, इन दोनों नेताओं ने नीतीश कुमार से बातचीत की थी। हालांकि बात लालू प्रसाद से भी हुई थी। तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद ने खुला छोड़ दिया है। बिहार में जो बिहार की सरकार है वो नौकरी बांट रही है। ये कंदर से खबर ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार इस बात से भी खफा हैं कि काम जो सरकार कर रही है पूरा क्रेडिट तेजस्वी प्रसाद यादव को मिल रहा है। तेजस्वी यादव वर्तमान की सरकार में बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 2020 में मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर मैदान में उतरे थे। तब तेजस्वी यादव की ताजपोशी नहीं हो सकी थी। तेजस्वी यादव ने तभी ये प्रण लिया था कि बिहार में जब सत्ता में आएंगे तो जनता से किए हर वादे हम पूरा करके दिखाएंगे। अब तेजस्वी यादव के बातें पूरे हो रहे हैं तो नीतीश कुमार को लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप कि दरकिनार कर दिखाया जा रहा है। कई बार पोस्टरवार को लेकर भी बातें होती है, लेकिन मतलब आप समझ लीजिए बिहार के राजनीतिक घरानों के अंदर की खबर यह है कि ना नीतीश कुमार भाजपा के साथ जा रहे हैं, न लालू प्रसाद नीतीश कुमार से नाता तोड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव को मध्यस्थता करने के लिए बीच में लाने की जो बातें बताई गई, बिहार के बतौर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से उस ओहदे पर मुलाकात की, उस बात को लेकर मुलाकात की जिस बात को लेकर महागठबंधन के अंदर रणनीति बन रही है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज नहीं है, खफा नहीं है। नीतीश कुमार बस 17 सीटें मांग रहे हैं महागठबंधन से। वो कह रहे हैं कि 17 सीटों पर 2019 के चुनाव में हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव लड़ा था। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 16 एमपी तब चुनाव जीते थे और हम 17 से कम पर समझौता नहीं करेंगे। यहां लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच कोई राजनीतिक दूरियां नहीं है, ना ही नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से खफा हैं। थोड़ी सी नाराजगी नीतीश कुमार को आरजेडी कोटे के मंत्रियों के बयान से हुई थी तो तेजस्वी यादव ने आलोक मेहता को शिक्षा मंत्री बना दिया, चंद्रशेखर को गन्ना उद्योग विभाग का कमान दे दिया। इससे पहले चंद्रशेखर ही बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के मंत्री थे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो हिस्से था आलोक मेहता के, उसकी जिम्मेवारियां अब संभाल रहे हैं बिहार सरकार के पीएचईडी विभाग के मंत्री ललित यादव। यानी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के उस नाराजगी को दूर कर दी है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की बात हो रही है। दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेता से लेकर बिहार में बैठे कांग्रेस के नेता तक बिहार में 25% हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 4 दल है, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट, सीपीआई सीपीएम की मैं बात कर रहा हूं। अब जरा सोचिए कि 25% और अगर कांग्रेस को चाहिए तो कांग्रेस 10 सीटें मांग रही है, 30 सीटों के अंदर बंटवारा कैसे होगा? कांग्रेस के हिस्से 5 सीट देने को आरजेडी भी तैयार है, जेडीयू भी तैयार है, तो लेफ्ट के लोग नाराज हैं, कह रहे हैं कि 1 सीट पर हम समझौता नहीं करने वाले हैं, 5 सीट बिहार में चाहिए।
इसी बात को लेकर मत्था पीची है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आने वाला 72 घंटा बिहार के सियासत में बड़ा खेला करने वाला है, तो मैं कहूंगा कि बड़ा धैर्य रखकर समझिएगा इस खेल को। देखिए, सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि नेशनल चैनलों पर इसकी पूरी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। यह दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, बीजेपी के साथ जाने वाले हैं और बिहार में नीतीश कुमार के एक बड़बोल मंत्री जो उनके बेहद करीबी हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब, अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि बीजेपी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हो गए हैं। इस बात में दम है कि अशोक चौधरी कह क्या रहे हैं। मैं अशोक चौधरी की बात कर रहा हूं, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, नीतीश कुमार के खासम खास कहे जाते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये समझने वाली बात है। अगर अशोक चौधरी ये कह रहे हैं कि अमित शाह ने नहीं कहा था, तो शायद अमित शाह की बात को अशोक चौधरी ने नहीं सुना था। लेकिन अशोक चौधरी इस बात को उत्सुक हैं कि अब वो फिर से आरजेडी को छोड़ बीजेपी के साथ चले जाए। लेकिन नीतीश कुमार को कुछ बिंदुओं पर बड़ा सोच करना पड़ रहा है। नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि बताइए ना, बिहार में विधानसभा के चुनाव में हमारे दल की राजनीतिक हैसियत विधायकों की हैसियत से तीसरे नंबर पर 43 सीट जीतने वाले दल के रूप में कैसे बन गई। नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि आरसीपी सिंह का इस्तेमाल क्यों आखिरकार मेरे खिलाफ किया गया। नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि आखिरकार अगर हम बीजेपी के साथ गए तो आने वाला कल हमारे और हमारे दल का क्या होगा। इस बात को सोचकर नीतीश कुमार स्थिर हैं। वो साफ तौर पर संदेश दे रहे हैं कि कहीं नहीं जाने वाले हैं। हाजी माफी चाहता हूं, समस्तीपुर से आई तस्वीरें आपको याद होगी। राम जानकी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ पहुंचे तो तस्वीरों ने संकेत दिया, संदेश दिया, ऑल इज वेल है महागठबंधन की सरकार में। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। बिहार के सियासत से जुड़ी हर खबर पर सबसे विस्तृत जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। धन्यवाद।